Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 9 Force and Laws of Motion Part First. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अ मोटरसाइकिल एंड ए कार आर मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड with the same velocity if they are brought to rest by the application of brakes which provided equal retardation, then हमारे पास है एक मोटरसाइकिल और हमारे पास है एक कार. दोनों हमारी मूव करती हैं हॉरिजॉन्टल रोड पर और दोनों की वेलोसिटी हमारी सेम है. अगर इन दोनों में हम ब्रेक लगाएं और दोनों के अंदर इक्वल रिटार्डेशन हो, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी हमारा दोनों में सेम है. हमें बताना है मोटरसाइकिल विल स्टॉप एट शॉर्टर डिस्टेंस, कार विल स्टॉप एट शॉर्टर डिस्टेंस, बोथ विल स्टॉप एट सेम डिस्टेंस, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड. जो दोनों की वेलोसिटी है वो है हमारी सेम, दोनों की एक्सेलरेशन भी है हमारी सेम, तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा एक्सेलरेशन के टाइम वो भी हमारा सेम होगा. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ विल स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 2, अ मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल with a speed of 5 meter per second at an angle as shown in the figure and it rebounds with the same speed if the contact time is 2 multiplied by 10 power minus 3 seconds. What is the force applied by the wall? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का, उसकी स्पीड है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड और वो टकराता है एक वॉल से और बाउंस बैक होता है सेम स्पीड से यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से. अगर इनका कॉन्टैक्ट टाइम हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स है, हमें बताना है वॉल ने ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स अप्लाई की. तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. मोमेंटम हमारा इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के. मास है हमारा कांस्टेंट जो कि है 100 ग्राम. 100 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.1 kg, तो मास है हमारा कांस्टेंट जो कि है 0.1 kg और जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई. तो वेलोसिटी में हमारा चेंज है लेकिन मास हमारा कांस्टेंट है, तो हमें निकालना है मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. टाइम हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स. तो अब हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी दी गई है हमें 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड. इनको हम डिवाइड कर लेते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में. ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, और जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी एक्स एक्सिस है हमारी ये और इसकी वाई एक्सिस है हमारी ये. तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में. इसके बाद हम सोल्व करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को. इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 5 और जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री. इसको आगे सोल्व करने से पहले सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा. जो साइन थीटा है और कोस थीटा है ये दोनों हमारी रेशियोज़ हैं जो कि कांस्टेंट होती है किसी एंगल के लिए. ये हमारा कोई भी एंगल हो सकता है. उस एंगल के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमारी सेम होगी जो कि होगी रेशो में. जो साइन थीटा का रेशो है वो हमारा इक्वल होता है P अपॉन एच के. P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा हमारा इक्वल होता है बेस अपॉन एच के. B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूस. तो अगर हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर की तो H को हम भेजेंगे दूसरी साइड. P हमारा इक्वल होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय H. इसी तरह कोस थीटा के अंदर अगर हमें वैल्यू चाहिए बेस की तो हाइपोटेन्यूस को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा से. तो बेस हमारा इक्वल होगा कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस. हमारे पास थीटा दिया गया है 60 डिग्री. जो साइन 60 है वो हमारा इक्वल होता है √3 अपॉन 2 के और cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इनिशियल वेलोसिटी. इसके अंदर जो एंगल के अपोजिट साइड है यानी कि ये है हमारी परपेंडिकुलर और ये इक्वल होगी साइन थीटा
मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है 5 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा है हमारे पास √3/2, तो साइन थीटा है हमारे पास √3/2। और जो हमारा बेस है इस ट्रायंगल में वो है हमारा ये, इसकी वैल्यू होगी cos 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 जो कि है 1/2। इसी तरह हम सोल्व करेंगे फाइनल वेलोसिटी को। तो हमने सोल्व कर ली है दोनों वेलोसिटी की x और y एक्सिस। जो हमारी y एक्सिस है वो दोनों वेलोसिटी में सेम है, यानी कि दोनों वेलोसिटी में ऊपर की तरफ है। तो अगर हम y एक्सिस में चेंज निकालेंगे तो वो हमारा ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों हमारी ऊपर की तरफ हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं है y डायरेक्शन में। तो ये दोनों हो गई हमारी कैंसिल। जो x एक्सिस है दोनों वेलोसिटी में वो हमारा डिफरेंट है, इनिशियल में है पॉजिटिव की तरफ और फाइनल में है नेगेटिव की तरफ। तो चेंज हमारा होता है xf माइनस xi, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल इक्वल है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय √3/2 नेगेटिव डायरेक्शन में, ये है हमारा xf और ये है हमारा xi। x इनिशियल हमारा इक्वल है 5 √3/2 के, और इसे हमको करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये दोनों हमारे ऐड होंगे, हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -5 √3/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा -5 मल्टीप्लाई बाय √3। तो y एक्सिस में चेंज है हमारा 0, x एक्सिस में जो चेंज है वो है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाय √3। तो जो टोटल चेंज है वेलोसिटी में वो है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाय √3। तो अब हम निकालते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल। फोर्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जो मास है वो है हमारा कांस्टेंट जो कि है 0.1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी में चेंज है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाय √3। जो टाइम है वो है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा F इज़ इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय -5√3/2। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा -500 मल्टीप्लाई बाय √3/2। तो जो हमारी फोर्स है वो इक्वल होगी -250 मल्टीप्लाई बाय √3। ये है हमारी फोर्स जो कि है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 250 मल्टीप्लाई बाय √3 न्यूटन टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट ए रेट ऑफ 1 kg per second. The fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. This exerts a force on the rocket equal to, हमारे पास एक रॉकेट है जिसके अंदर फ्यूल हमारा बर्न होता है 1 kg पर सेकेंड के रेट से, यानी कि 1 सेकेंड में 1 kg फ्यूल हमारा बर्न होता है रॉकेट के अंदर। तो जो हमारा चेंज है वो है हमारा मास के अंदर, मास हमारा 1 सेकेंड में 1 kg चेंज होता है। इसके बाद जो फ्यूल हमारा बर्न हुआ है उसके कारण जो वेलोसिटी है वो है हमारी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी है हमारी 60 किलोमीटर पर सेकेंड जो कि हमारी कांस्टेंट है। लेकिन जो मास है फ्यूल का वो हर सेकेंड में 1 kg कम होता है। तो जो चेंज है वो है हमारा मास में, ना कि वेलोसिटी में। हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट इक्वल टू, तो फोर्स हमारी इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम इक्वल होता है हमारा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के, मास हो रहा है हमारा चेंज और जो वेलोसिटी है वो है हमारी कांस्टेंट। तो फाइनल मोमेंटम हमारा इक्वल होगा फाइनल मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी माइनस जो इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल होगा हमारा इनिशियल मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लेते हैं कॉमन, जो मास है वो होगा mf माइनस mi मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। हर सेकंड में जो मास चेंज होता है वो है हमारा 1 kg।
तो जो चेंज इन मास है वो है हमारा 1 kg, और जो हमारी वेलोसिटी है वो है हमारी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। 60 किलोमीटर पर सेकेंड इक्वल होगा 60,000 मीटर पर सेकेंड के। तो 1 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60,000 मीटर पर सेकेंड, तो ये इक्वल होगा हमारा 60,000 न्यूटन के। तो फोर्स है हमारी 60,000 न्यूटन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 60,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। हमारे पास है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता है। हमें बतानी है कौन से पार्ट में जो पार्टिकल के अंदर फोर्स है वो हमारी 0 है। फोर्स हमारी इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब उसके अंदर फोर्स है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा इसका मतलब जो फोर्स है वो भी हमारी 0 है। तो जो हमारा पार्ट ए बी है इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा ट्रैवल करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में है। और जो पार्ट सी डी है ये भी हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ए बी और सी डी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी 0, क्योंकि पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी में है। तो जो पार्ट है वो है हमारा ए बी और सी डी, लेकिन ऑप्शन में हमें सिर्फ दिया गया है ए बी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो पार्ट ए बी है इसके अंदर फोर्स हमारी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second. The initial acceleration of block is। हमारे पास एक ब्लॉक जिसका वेट है 2 kg और वो है हमारा एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर। तो ये है हमारा प्लेन, इसके ऊपर है हमारा बॉक्स, इसका वेट है 2 kg। ये जो बॉक्स है ये टकराता है एक जेट से जो कि रिलीज़ करता है वाटर। तो हमारे पास एक जेट ये रिलीज़ करता है हमारा वाटर, और जो वाटर की स्पीड है वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। और इस जेट के अंदर से जो वाटर है वो हमारा निकलता है 1 kg पर सेकेंड के रेट से। हमें बताना है जो बॉक्स है उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बताने के लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए फोर्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स जो कि ये जेट अप्लाई करता है इस बॉक्स पर। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमारा चेंज इन मास है वो है हमारा 1 kg पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स हमारी इक्वल होगी 5 न्यूटन के। तो फोर्स हमारी इक्वल है 5 न्यूटन के। तो इस बॉक्स के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगती है। हमें बताना है इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फोर्स इक्वल होती है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होगा फोर्स अपॉन मास के। फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, मास है बॉक्स का हमारे पास 2 kg जो कि हमें दिया गया है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।